दुख है तो आंसू मत बहाओ, पर ये जरूर कहती हूं कि यदि कोई दुख है तो सबके सामने आंसू मत बहाओ। सबके सामने आंसू मत बहाओ। किसी ने भाव बड़ा सुंदर लिखा है कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, और हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। यहां लोग मुट्ठी में नमक लेकर तैयार बैठे हैं कि कब आप अपने घाव दिखाओ और वो नमक डाले। यहां कोई मरहम लेकर नहीं बैठा है, इसलिए हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दर्द किसी को बताया मत करो, और जब कुछ ज्यादा हो जाए तो बांके बिहारी के सामने रख दिया करो। वो मरहम भी देगा, वो इलाज भी देगा, वो दवाई भी बताएगा, और वो कहीं आपके दर्द को दूसरी जगह कहेगा भी नहीं। किसी के प्रति मैं ये कहती हूं, चाहे उसको किसी भी भाव में, किसी भी नाम से मानो, किसी देव शक्ति को तो मानोगे, कृष्ण राम जिस भी रूप में मानो, माँ भगवती के रूप में मानो, या जिसके भी स्वरूप में मानो, कोई तो हमसे ऊपर है, इस बात को तो सब मानते हैं। और जो ऊपर है, जिसको मानते हैं, जिसको पूजते हैं, जिसकी आरती करते हैं, अभी जिसकी हमने आरती की, दीपक जलाया, जिसका भोग लगाते हैं, अरे उस पर भरोसा भी तो करना सीखिए। जिसको इष्ट मानते हो, जिसको कुछ अपने से ऊपर मानते हो, तो ये भी मानिए कि वो हमसे ज्यादा चतुर है, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और हमारी माता और पिता भी है, हमारा हितैषी भी हमसे ज्यादा है। शायद हम अपना अहित कर लें, लेकिन वो हमारा अहित कभी नहीं करता है। जो हमारे जीवन के लिए उचित होता है, जो हमारे अच्छे के लिए होता है, वही वो करता है, और जो हमने किया है उसी का वो हमें भुगतान देता है। जैसा भी है वो उसका प्रतिफल हमें लौटा कर देता है। तो शिकायतें जीवन से जिस समय समाप्त हो जाएंगी, उस समय हम शरणागत हो जाएंगे। जीवन जीने के दो रास्ते हैं, समर्पण और संघर्ष। या तो संघर्ष करते हुए जियो, या तो समर्पण के साथ जियो। यदि संघर्ष करते हुए जियोगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसी संतान मेरे ही घर क्यों, ये पत्नी मुझे ही क्यों, ये पति मेरे ही भाग्य में क्यों, ये परिवार, ये समाज, ये धन, ये ऐसा मेरे ही साथ क्यों, तो फिर कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगे। और जो उसने दिया, दूसरा रास्ता है समर्पण का। बस ऐसा कह दो, प्रभु जो तूने दिया उसमें मेरा कल्याण ही होगा। क्योंकि मन तो बहुत कुछ मांगता है, मैंने उससे जो मांगा उसने मुझे वो दिया ही नहीं, उसने मुझे वो दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। वो हमसे हमारा ज्यादा ख्याल रखता है, इसलिए भाव से कह दिया करो कि तू जैसा कराए, जैसे भी रख ले, वैसे ही रहूंगा प्रभु। कभी अहंकार नहीं करूंगा, कभी स्वयं पर गुमान नहीं करूंगा। जो प्रभु का नूर देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल, वो तो हैवान होता है, और जानता है एक दिन मौत मुंह के बल गिराएगी। न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। इस अभिमान से दूर शरणागत होकर माँ भगवती के बालक बनकर के माँ जगत जननी के उसके उस अमृत को, उस आश्रय को, उस प्रेम को महसूस करने की जरूरत है। ये कथा तो निरंतर 5 दिन से बह रही है। कल माँ भारती की कथा हुई थी, हम सब ने रंग दे बसंती चोला के गीत गाए थे और हम उस रंग में रंगे थे निरंतर। उससे पहले 4 दिन हमने भगवती की अर्चना किसी न किसी रूप में की थी। हमने भगवान कृष्ण प्रभु श्री राम जी को भी नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हुए उन कथाओं को लिया था। सूर्यवंश और चंद्रवंश इत्यादि को भी वर्णन करते हुए अन्य अमृत को रस पान किया था। ये तो अमृत है, रस है, निरंतर बहेगा। अब जितना हम गहरे हो जाएंगे, जितना पान कर लेंगे, जितना लायक और पात्र बन जाएंगे, उतना हमारे पास पहुंच जाएगा।
तो आओ आज से स्वयं का कर्ता भाव छोड़ करके प्रभु जो करा रहे हो आप ही हो, हे माँ भगवती जैसा आप कराओ वैसा उचित है, इस भाव से जीवन जी। एक बड़ा सुंदर सा भाव भक्त कहता है।